टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 9th क्वेश्चन। हम 9वें प्रश्न पर आज डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यह आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो आपको टावर दे रखा है और एक आपको बिल्डिंग दे रखी है। और जो टावर दे रखा है वो 50 मीटर हाई दे रखा है, 50 मीटर ऊंचा टावर है आपके पास, और आपको एक बिल्डिंग दे रखी है जिसकी हाइट आपको निकालनी है। 9th क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो अब हम क्या करेंगे, एक टावर बना लेते हैं। दिस इज टावर ए बी सपोज, और उसके बाद उससे कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग बना लेते हैं। दिस इज बिल्डिंग सी एंड डी। मैंने आपको बताया है कि बिल्डिंग को छोटा बनाएंगे, टावर को बड़ा बनाएंगे, कभी भी ऊंचा बनाएंगे। तो आगे देखिए, अब क्वेश्चन में है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बिल्डिंग का टॉप ये है, ये बिल्डिंग है, इसका टॉप ये है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फुट ऑफ द टावर से, टावर के फुट से इसको देखेंगे ऐसे, तो जो एंगल बनेगा दैट इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री बनेगा। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, उन्नयन कोण किसका, टावर के टॉप का। कहाँ से, बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग के पाद से टावर के टॉप का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। अब आपको टावर की जो हाइट है वो दे रखी है 50 मीटर, 50 मीटर, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग h। सपोज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h। तो ये बहुत सिंपल है। तो आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है। हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू h मीटर। माना बिल्डिंग की ऊंचाई h मीटर है। तो आगे अब हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है वो दो सिचुएशन है यहाँ पर। एक हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है DCA। देखिए बच्चों, एक ट्रायंगल है DCA, राइट एंगल एट C में राइट एंगल है। और एक हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है BAC, राइट एंगल एट A में 90 डिग्री का कोण है। तो पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं BAC में, क्योंकि इसकी एक साइड हमें मालूम है BA 50 मीटर है और एक एंगल मालूम है 60 डिग्री है। तो हम इस ट्रायंगल को पहले लेंगे। इन ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC में देखो ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, अपोजिट साइड। ये अपोजिट साइड हो गई। अपोजिट साइड यानी सम्मुख भुजा बट्टे ये जो है आपका संलग्न भुजा है AC इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर आपका आ गया अपोजिट साइड कितनी है 50 अपॉन AC इज इक्वल टू 10। इस ट्रायंगल के लिए थीटा कितना है 60 डिग्री। तो ये हो गया 50 अपॉन AC इज इक्वल टू √3। tan 60 की वैल्यू
√3 होती है, तो ये √3 हो गया। तो अब आप इसको यहाँ से यहाँ क्रॉस कर देंगे तो ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 50 = AC √3 एंड दिस इम्प्लाइज AC ये √3 अपॉन में आ जाएगा 50 के, 50/√3। ये AC निकल गया आपका मीटर, AC मिल गया, ठीक हो गया। तो आगे हम लेंगे इन ट्रायंगल DCA, ट्रायंगल DCA में जो कि C में समकोण है, तो ये जो हो गया DC अपॉन AC। देखो ये एंगल 30 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड सम्मुख भुजा हो गई, ये संलग्न भुजा हो गई। तो सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा क्या होता है, tan थीटा। तो ये हो गया आपका DC को H माना है हमने, अपॉन AC हम यहाँ से ले लेंगे 50/√3, 50/√3 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल टू, ये जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 50/√3 tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का हम वैल्यू भी यहाँ पर रख देंगे एंड दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 50/√3 इंटू 1/√3 एंड दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 50/√3 इंटू √3 3 हो गया। तो ये 50/3 आ गया, यह आपका आंसर आ गया। आप कह सकते हैं सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 16.6 मीटर। तो भवन की ऊंचाई कितनी निकल गई, 16.6 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करिए और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।